टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन बेसिस ऑफ ऑपरेशन। हम लोग ऑपरेशन पढ़े ना, ऑपरेशन में देखे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट, ये सब हम लोग देखे ना, है ना। तो अभी कितना टाइप होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहला है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर करने पे खुद सेम मैट्रिक्स आ जाता हो, वो ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। यानी कि द मैट्रिक्स ए, इफ द मैट्रिक्स ए satisfy the relation a square is equal to a, then it is called idempotent। ठीक है, ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल आता है तो आइडेम्पोटेंट है ना। जैसे कि सबसे सिंपलर है आई मान लो 1001 है ना। तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर होगा 10101010, ठीक। फिर 101001, फिर आई स्क्वायर निकाल रहे हैं, फिर 010110, फिर 0101, ठीक है। यही हो जाएगा आई स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0 1, ठीक है। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 -1 आ रहा है, सॉरी प्लस होता है ना, हाँ ठीक है। 0 + 1 1। तो देखो वापस से हमको आई मिल गया ना। तो आई कैसा मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना। ये एक एग्जांपल है, ऐसा कई मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। रिपीट करता है जो वैल्यू को, ठीक है। हाँ हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और कई सारा मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, बस ये कहना है, ये एक एग्जांपल बस ये है, ठीक है। तो वैसे मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। सेकेंड नंबर पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ a square matrix A satisfy the relation a to the power k plus 1 is equal to a, ठीक है। a to the power k plus 1 become a, okay, where k is least possible integer, ठीक है। k लीस्ट पॉसिबल इंटीजर होना चाहिए, then a is called periodic matrix। A is called periodic matrix। A को periodic matrix कहेंगे with period k, याद रखना पीरियड k कहलाएगा, ठीक है। यानी कि a को k + 1 बार अगर मल्टीप्लाई करने पे वापस a आ रहा है तो उसका पीरियड k होगा, k + 1 नहीं। a का पावर अगर मान लो 5 करने पे a आ रहा है तो उसका पीरियड 4 होगा, ठीक है। 4 उसका पीरियड कहलाता है, ऐसा ही डिफाइंड है, तो इसको नोट करो। इसी का एक स्पेशल केस है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जब a का पावर 2 हो जाता है, यानी पीरियड जब 1 होता है तो उसको आइडेम्पोटेंट कहते हैं। when period is 1 then it is idempotent मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड नंबर है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स
if a square matrix satisfies a to the power k is equal to o, नील पोटेंट से समझ आ रहा है ना, जब वो नल मैट्रिक्स हो जाए o, a टू द पावर k इज इक्वल टू o आ जाए ना, तब हम उसको बोलेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स. देन k इज y जीरो मैट्रिक्स, देन a इज कॉल्ड नील पोटेंट मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स if a square matrix satisfy the relation, satisfy a square is equal to I, then a is called involutory matrix. Symmetric matrix. Symmetric matrix, if a matrix satisfy a dash is equal to a, यानी कि ट्रांसपोज करने पे खुद ही वो मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है. समझ आया? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स खुद ही के इक्वल है, देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ए डैश करने पे ए आ जाए, जैसे कि आई है, इसका डैश करेंगे वापस से आई आ जाएगा. ठीक है, अब इसमें एक बात छुप गया, इनहेरेंट एक बात आ गई. ए जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, और कोई मैट्रिक्स होगा ही नहीं अगर सिमेट्रिक होना है तो, है ना? क्यों? क्योंकि ए डैश करने पे वापस से आ रहा है, ऑर्डर ही चेंज हो जाए तो ए बन ही नहीं सकता. सबसे पहले तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए, मतलब लेंथ और विड्थ सेम होना चाहिए, रो और कॉलम सेम होना चाहिए. मतलब ये है कि ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसको सिमेट्रिक होना है तो. ठीक है, ये इसमें बात इनहेरेंट है. ठीक है, हम लोग एक डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. 2 वेरिएबल का जनरल इक्वेशन यही है ना. और इसका एक डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ते हैं, एक आता है ना ahg, gfc hbf, हाँ यही आता है, ये आता है ना. अब अगर ये मैट्रिक्स होता, देखो तो ये कैसा मैट्रिक्स होता, इसका ट्रांसपोज निकालो, मान लो ये A है तो A डैश क्या आ जाएगा, AHG HBF GFC. देखो तो यही आ जा रहा है ना. तो ये असल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, ताकि ये एक्सचेंज हो जाता है, आई जे जे आई बन जाता है, तो वो इक्वल हो जाता है. राइट? हाँ, ठीक है. यानी कि इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है कि ए आई जे जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो ए जे आई के इक्वल आ जाता है. समझ आया? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल एलिमेंट.
कितना डिस्टिंक्ट पॉसिबल एलिमेंट होगा इज इक्वल टू कितना ऐसा एलिमेंट, अगर मान लो सब डिस्टिंक्ट रखा जाए तो मैक्सिमम कितना डिस्टिंक्ट रखा जा सकता है। मान लो ये 3 × 3 का मैट्रिक्स होता है ना, तो हम ये अलग ये अलग ये अलग रख सकते हैं, ये अलग ये अलग ये अलग हो सकता है, लेकिन फिर ये 3 सेम हो जाएगा ऊपर वाले का ही। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना होगा, अगर 3 × 3 है तो पहले 2 × 2 है, 2 × 2 है तो कितना होगा A B C, तो यहाँ भी C होना पड़ेगा। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना हो गया 3 हो गया ना। 3 × 3 में कितना होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 हो गया इसमें। और 4 × 4 का होगा तो A B C D, फिर E F G H I J हो गया, 10 हो गया। 4 3 2 1 n × n का मैट्रिक्स है, n नेचुरल नंबर का सम है, 4 3 2 1 3 2 1 2 1 5 मैट्रिक्स का है तो 5 4 3 2 1। हाँ नहीं, फैक्टोरियल नहीं, नेचुरल 5 नेचुरल नंबर का सम। फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n × n+1/2 होता है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है ना। तो अगर हम ये बोलें तो ये क्या आ जाएगा n × n+1/2, ठीक है। और ये क्या बना, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ n × n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा तब ये n × n+1/2 ये होगा। समझ आया, नहीं आया? ए बी सी डिस्टिंक्ट है, हम कह रहे हैं H भी एक नंबर है, F भी एक नंबर है, G भी एक नंबर है, लेकिन ये सब तो सेम है। कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट मौजूद होंगे एक मैट्रिक्स के अंदर उसका काउंट है ये। समझ आया? ये सेम होगा लेकिन कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट इतने ही हो सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्टिंक्ट नंबर पॉसिबल पूछ रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टिंक्ट नंबर वो तो इतना ही होगा ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ A' इज इक्वल टू -A आना चाहिए, देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। पॉइंट क्या है, A मस्ट बी यहाँ भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ऑर्डर तो सेम आना चाहिए है ना। A' करने पे बस निगेटिव हो जाना चाहिए। मतलब जैसे हमारा वही एग्जाम्पल इसके पहले वाला था, AHG HBF GFC, ठीक है। ये सिमेट्रिक है, लेकिन सोचो अगर लोअर यहाँ पर सब निगेटिव हो जाए, है ना, तो पहले तो माइनस होना चाहिए। इसके लिए रिलेशन क्या है, रिलेशन है AIJ माइनस ऑफ AJI के इक्वल आना चाहिए, यहाँ माइनस है, ठीक है, ये होना चाहिए। और देखो A12 क्या है H, 21 क्या है -H, इसका A' निकालो। अगर ये A है और इसका A' क्या हो जाएगा, AHG BF, ये माइनस हो जाएगा इस बार, है ना। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन या इस रिलेशन को, क्या ये इसकी सिमेट्रिक होगा? अब एक चीज़ देखो, हम कह रहे हैं AJI माइनस ऑफ AIJ के होना चाहिए। अगर A11 लो क्या है, A है ना, A22 लो ये क्या है, B है, और A33 C है ना। और कह रहे हैं A11 को अगर करेंगे उल्टा तो A11 ही आएगा और ये -A के इक्वल आना चाहिए। A कभी भी -A के इक्वल आ सकता है डायरेक्टली? नहीं आ सकता है,
यानी कि अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एक ही केस में a और माइनस ए इक्वल आ सकता है। किस केस में? एक ही केस में a इज इक्वल टू माइनस ए हो सकता है। किस केस में? एक ही केस में हो सकता है, जब a का वैल्यू 1 लो तो 1 कभी -1 के इक्वल नहीं आ सकता है, 0 होगा। समझ आया? एक ही केस हो सकता है, यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, इसको 0 होना ज़रूरी है। अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनना है तो डायगोनल एलिमेंट को अब 0 होना पड़ेगा। समझ आया? नहीं तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ से एक और बात निकलता है इम्प्लाई करके, क्या ai का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। हर एक डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक बन सकता है। समझ आया? तब यहाँ पर देखो, अब ये 0 ये 0 ये 0 हो गया। अब ये उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, a11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a11। ठीक है? समझ आया? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, उसको 0 बनना ही पड़ेगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A, है ना, और A प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक है या स्क्वायर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है या उसमें से कोई नहीं, ये बताना है। A प्लस ए डैश क्या होगा? कैसे चेक करते हैं? कोई मैट्रिक्स अगर A दिया हुआ है तो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, कैसे पर चेक करेंगे? A डैश निकालेंगे। B दिया हुआ है तो B डैश निकालेंगे। तो अगर मान लो ये मैट्रिक्स अगर B है तो हमको क्या करना है? B डैश निकालना है, चेक करना है कि B कहीं B डैश के इक्वल तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये सिमेट्रिक है, माइनस ऑफ B डैश के इक्वल आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, वरना दोनों में से कोई नहीं। ठीक? तो B डैश क्या हो जाएगा? A प्लस ए डैश का डैश आएगा, और ये क्या आ जाएगा? A डैश प्लस ए डैश का डैश, यानी कि A डैश प्लस A, यानी कि A प्लस ए डैश, यानी कि अगेन B। सो B डैश इज इक्वल टू B आ गया ना। तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। तो ये हो गया सिमेट्रिक। समझ आया? सेकंड क्वेश्चन है, A माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक आएगा ना। इसको अगर B ले लो, ठीक है, तो क्या आएगा? B डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए, और B डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो तो A माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस B। तो B डैश इज इक्वल टू माइनस B, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है? समझ आया? अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बेटा सबको ही आ रहा है, इसको मान लो C, तो C डैश निकालो, क्या आएगा? AB माइनस BA का होल डैश, यानी कि AB का डैश माइनस BA का डैश। AB का डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश, और B डैश B के बराबर है, A डैश A के बराबर है क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है, माइनस AB। ठीक? यानी कि माइनस ऑफ AB माइनस BA, और ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ C आ गया, है ना। तो C डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ C, ये क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर यही यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता तो ये सिमेट्रिक बन जाता। समझ आया? तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन